तो जो विपक्ष के नेता हैं वो भी लगातार पूरे प्राणपण से जनता के बीच में अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी आज बिहार में रहे, उनकी बहन प्रियंका गांधी केरल में रही, तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस वक्त चुनाव प्रचार का शोर है। लोकसभा चुनाव के दूसरे और अन्य चरणों का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक परिवार की महिला को घर खर्च के लिए कांग्रेस की सरकार हर महीने 8,500 रुपए देगी। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि देश ने हमें प्यार से रहना सिखाया है। महालक्ष्मी योजना, कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, Our country, India, gave us life. This country that is our motherland, this country that teaches us how to overcome anger with love, how to transform suffering into compassion, and how to pluck the stars of hope from the darkest of nights. जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में रोड शो किया। उन्होंने अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस इलाके के साथ पुराने रिश्तों का जिक्र किया और वोट मांगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधा। मुफ्ती साहब से उनको बहुत लगाव था और इसलिए मुझे भी बहुत लगाव है इस एरिया के साथ। मैंने एज एमएलए यहाँ बहुत काम किया है, मुफ्ती साहब ने यहाँ बहुत काम किया है और मैं लोगों की शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा किस तरह मेरा इस्तेकबाल करने आए हैं। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। जय जगन्नाथ। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची की घोषणा की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष YS शर्मिला ने कडप्पा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को अनकापल्ली में रोड शो किया। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। मुरादाबाद से भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। भाजपा के प्रत्याशी तीसरी बार वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। 2014 में सर्वेश सिंह मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनकर आए थे। 5 बार ठाकुरद्वारा सीट से वो विधायक रहे थे। इस बार मुरादाबाद सीट से वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। उनके निधन की खबर आई है। मुरादाबाद में पहले चरण में कल ही मतदान हो गया था और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव मौजूद है। अनुज, कैसे ये निधन हुआ, किस तरह से? और निश्चित तौर पर बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा, ये बहुत दुखद होगा जो तमाम भाजपा के समर्थक हैं और सर्वेश सिंह के समर्थक हैं। क्या है पूरी जानकारी? और अब से कुछ दिन पहले ही वहां पर 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पक्ष में वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और हम भी वहां मौजूद थे। उस दिन हमने कुंवर सर्वेश सिंह से बात करने की कोशिश की थी। हमने कहा था आपका एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए, लेकिन उस दिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी और उनके जो 7 लोग थे निखिल, उन्होंने भी कहा था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, गले में कोई दिक्कत है। उसके बाद आज एक दुखद खबर सामने आई है कि एम्स में उनको भर्ती कराया गया था और उनका दुखद जो है निधन हो गया है। हम ये भी बता दें कि कल ही 19 तारीख को जो है वहां पर मतदान हुआ है। पहले चरण का मतदान मुरादाबाद सीट पर हुआ है
और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि एक अनुभवी नेता थे, 2014 में सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे गुरुद्वारा सीट से, और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो पिताजी थे वो भी कांग्रेस के बड़े नेता इस इलाके से हुआ करते थे। उनके बेटे भी अभी मुरादाबाद की एक विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद के इलाके के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है, दुखद खबर है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव वहां पर हो चुका है, अब आने वाले समय में इसका क्या फैसला होगा ये निर्वाचन आयोग को तय करना है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था, खुद प्रधानमंत्री उस इलाके में गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस इलाके में गए थे, ऐसे में उनकी पार्टी के एक कद्दावर नेता उम्मीदवार का निधन होना निश्चित तौर पर दुखद है। निखिल जी, आपने बताया कि उनके गले में कुछ दिक्कत थी, आपने उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले 12 तारीख को। क्या प्रॉब्लम थी और कुछ जानकारी क्या मिल पाई है परिजनों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से कि आखिर कैसे ये निधन कैसे हुआ? देखिए, क्योंकि इस समय ये खबर अभी आई है, उनके परिवार के लोग निश्चित तौर पर या तो दिल्ली होंगे और अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की है बात करने की, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वो बीमार थे, पहले से बीमार थे और अचानक से उनके गले की जो आवाज थी वो ठीक से नहीं निकल पा रही थी। ये बात तो खुद उनके साथ जो लोग थे उन्होंने हमें इस बात को बताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे आगे खबर आएगी इस बात को बिल्कुल हम अपने डीडी न्यूज के दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन एम्स के अंदर कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर उनके दुखद निधन की खबर है। निखिल जी, निश्चित तौर पर तो बीजेपी के लिए ये दुखद खबर, बीजेपी के तमाम समर्थकों के लिए दुखद खबर और उसके साथ ही साथ तमाम उन लोगों के लिए भी दुखद खबर है जिनके लिए सर्वेश सिंह लगातार काम करते रहे। और इस तरह का एक मामला, क्योंकि ये प्रश्न जब उठता है कि क्या वहां पर प्रत्याशी की मृत्यु हुई है और वो भी चुनाव की पोलिंग के बाद, यानी कि 19 तारीख को वहां पर पोलिंग हो गई है। तो इस तरह का एक मामला 2004 के चुनाव में आया था जब गोंडा में बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम शुक्ला की मृत्यु हो गई थी और वो भी पोलिंग होने के बाद। तो ऐसे में वो चुनाव वहां पर संपन्न आगे कराया गया था, काउंटिंग हुई थी और जो प्रत्याशी थे उनको जीता घोषित किया गया था। तो कुल मिलाकर जो पुराने अनुभव है उस हिसाब से इस पर अगर वहां पर वोटिंग हो गई है तो वहां पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस पर जो आखिरी निर्णय होगा वो चुनाव आयोग का होगा और वो क्या कुछ कहता है ये देखने की बात होगी, जैसा कि हमारे संवाददाता अनुज यादव बता रहे थे। तो फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग,
शुद्धता का असली तड़का। MDH स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव के लिए जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो जनता के बीच में बने हुए हैं, अपनी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं। वही विपक्ष के गठबंधन ने जब से आकार लिया है तभी से आपसी तकरार मानो इसका अभिन्न हिस्सा हो चुका है। लग रहा था कि चुनाव शुरू होने के साथ शायद इसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। सीपीएम और टीएमसी जैसे दल अब भी कांग्रेस पर हमलावर हैं और अब यही दल एक दूसरे को भ्रष्ट तक बताने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए बना विपक्षी इंडी गठबंधन यूं तो कई राज्यों में चुनाव से पहले ही बिखर गया था, लेकिन कई राज्यों में अलग अलग मैदान में होने के बावजूद दूसरे कई राज्यों में ये साथ साथ थे। पश्चिम बंगाल में साथ मिलकर एक दूसरे के लिए वोट मांगने वाले वाम दल और कांग्रेस केरल में न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, बल्कि जिस स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं उससे सहयोगी होने का सारा भरम टूट गया है। वायनाड ने अपने खिलाफ एलडीएफ द्वारा एनी राजा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से बिफरे राहुल गांधी सीपीएम पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल यहीं नहीं रुकते, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विजयन से ईडी ने कई घंटे की पूछताछ की तो आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि विपक्ष से जुड़े 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। जोरदार पलटवार विजयन की तरफ से भी किया गया। विजयन ने कहा कि राहुल उन्हें जांच और जेल से धमकाने और डराने की कोशिश ना करें, उन्हें इसका पुराना अनुभव है। राहुल की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय उनके सहित अधिकतर वामपंथी नेताओं को जेल में ठूस दिया था। Rahul Gandhi is the popular leader in Kerala and for India, and Congress and secular movement. Kerala, we are also very happy in the south zone of India. Welcome to the Rahul ji in the national nature. इंडी गठबंधन में मची तकरार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि अलायंस के साथी एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उधर दिल्ली में इंडी गठबंधन को समर्थन करने वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम पर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा रही हैं। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और लेफ्ट भाजपा का ही समर्थन करते हैं। राहुल और पिनराई विजयन और ममता बनर्जी के बयानों को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा का कहना है कि इंडी गठबंधन का पाखंड खुलकर सामने आ गया है। अलायंस में मतभेद खूब है, क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर है। वो अलायंस जमा नहीं है, नाटक कर रहे हैं कि अलायंस हमारा वगैरह। अगर एक ही प्लेटफॉर्म में बैठकर बात करते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं मोदी जी को कैसे हटाना, बस। इंडी गठबंधन में आपसी रस्साकशी और एक दूसरे पर तीखे वार से प्रधानमंत्री के उस बयान को बल मिलता है कि 4 जून के बाद विपक्षी गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे का ही कपड़ा फाड़ेंगे। देखना यह होगा कि सहयोगी दलों के बीच जुबानी जंग यहीं थमती है या चुनावी पारा चढ़ने के साथ और तेज हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।